बेटा इसके पहले हम लोगों ने ये देखा है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, उसमें एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी हमने कहा, उसका एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब बाकी सब दिखता है लेकिन कुछ कुछ कलर्स में डिस्टिंग्विशिंग करना नहीं आता, और कॉमन कलर ब्लाइंडनेस होता है ग्रीन और रेड कलर में। मतलब उस पर्सन को अगर रेड कलर दिखता है तो भी एक तो रेड और ग्रीन दोनों में से दोनों ग्रीन दिखेंगे या दोनों में से दोनों रेड दिखेंगे, ऐसा होता है। और एक तरह का कलर ब्लाइंडनेस होता है कि जिसमें कोई भी कलर डिस्टिंग्विश नहीं होता, तो कलर चीज भी रहेंगी तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेंगे। जैसे अंधेरे में हम लोग देखो डार्क चीजें ब्लैक दिखती है और लाइट चीजें सभी व्हाइट दिखती है डिम लाइट में, उस टाइप का हो सकता है। तो कॉमनली है लेकिन रेड और ग्रीन कलर का डिस्टिंग्विशिंग ना करना। तो देखो आप लोग इसमें से फिर इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ये इतना क्या खास लगता है हमको। तो कलर ब्लाइंडनेस आप इमेजिन करो कि हम लोग शहरों में जब ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हैं तो उसमें कौन से कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। येलो आप लोग देखो और खुद देख के खुद डिसिप्लिन रहो और क्रॉस करो। लेकिन अगर ग्रीन लाइट लगा है तो आप आगे जा सकते हो, रेड लाइट लगा है तो रुकना है। लेकिन जिस पर्सन को रेड और ग्रीन में फर्क नहीं दिखता, समझ में ही नहीं आता, डिस्टिंग्विश करना नहीं आता, ये जेनेटिक कैरेक्टर है। और इस डिसऑर्डर के वजह लिए एक रेसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे होता है, और उस रेसेसिव जीन के वजह से कलर ब्लाइंडनेस आता है, दिखता नहीं है। तो वही है कि जैसे फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और अगर उसमें कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन एक एक्स क्रोमोसोम पे है तो दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे अगर नॉर्मल जीन हो तो उसकी विजन भी नॉर्मल रहेंगी। मतलब उसको ये कलर ब्लाइंडनेस दिखाने वाले जीन्स का कोई असर नहीं रहेगा, उसको नॉर्मली दिखेगा। लेकिन मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई, और वाई क्रोमोसोम में विजन के लिए कोई जीन नहीं है दिखने के लिए। तो क्या होगा कलर डिस्टिंग्विशिंग के लिए, तो क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम पर अगर एक रेसेसिव जीन है जो कलर ब्लाइंडनेस शो कर रहा है, लेकिन उसको ओवरकम करने वाला, उसको दबाने वाला, उसको क्रॉस करने वाला नॉर्मल जीन तो वाई क्रोमोसोम पे है ही नहीं। तो क्या होगा कि सिंगल कलर ब्लाइंडनेस का जीन होने के बावजूद वो पर्सन कलर ब्लाइंड रहेगा, और उसके वजह से उसको रेड और ग्रीन कलर में या फिर कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ऐसे समय ऐसा पर्सन ड्राइविंग अगर करे तो धोखा होने का चांसेस, राइट, ये आपको समझना है। और इस तरह से ये तो क्या हो, तो ऐसे कुछ सजेशंस दे जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कि कुछ कुछ ऐसे क्रॉसेस है कि अगर हम लोग शादियों के लिए जोड़ा का करें तो खानदान या पैसा वगैरह या दिखना ही ना देखे, तो कुछ ऐसी ऐसी बीमारियों का भी बारे में सोचे कि उस तरह के क्रॉस नहीं करना, उस तरह के लोगों की शादियां नहीं करना, तो आगे वाली पीढ़ियों में ये कैरेक्टर्स नहीं आते, क्योंकि ये सभी डिसऑर्डर के जीन से रेसेसिव जीन है इसलिए। ओके, तो अपने आप इसका कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो एग्जांपल में पहले ये बताना है कि उनका जीनोटाइप कैसे रहेगा। अपन लोग सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बता रहे, इसलिए सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ियां दिखाएंगे, यहाँ पे पूरे पूरे दिखाएंगे नहीं। तो देखो ह्यूमन बीइंग में आपको मालूम है 23 जोड़ियां होती है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स उसके, तो उसके 23 जोड़ियां होती है, उसमें से एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम की होती है। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर के जीन्स के बारे में डिस्टिंग्विशिंग करना है या एक्सप्लेन करना है, इसलिए उसको सिर्फ सेक्स वाली क्रोमोसोम की जोड़ी दिखाए। तो देखो मेल में एक एक्स एक वाई होता है, बराबर। तो उसमें इन्होंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में कलर ब्लाइंड वाला जीन रेसेसिव है, उसको स्मॉल सी दिया है, और नॉर्मल जीन को कैपिटल सी लिखा है। आपको ये लिखते वक्त याद रखना पड़ेगा कि उसका हाइट मेंटेन करना पड़ेगा। यस, तो एक्स के थोड़ा सिर के ऊपर, जैसे आप लोग वर्ग लिखते हैं मतलब स्क्वायर लिखते हैं, वैसे थोड़ा ऊपर के साइड में कैपिटल सी दिया है, मतलब ये नॉर्मल विजन वाला जीन है। तो एक्स में नॉर्मल विजन वाला जीन है, वाई तो ऊपर विजन वाला जीन वैसा नहीं होता। फिर मतलब वो मेल कैसा रहेगा, नॉर्मल। तो फीमेल और नॉर्मल के जीनोटाइप कैसे रहेंगे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, तो देखो मेल में कैपिटल सी एक्स के साथ लिखे और वाई क्रोमोसोम, तो वो हो गया नॉर्मल विजन वाला, और फीमेल में दोनों में कैपिटल सी है दोनों एक्स पर, तो वो नॉर्मल है। कलर ब्लाइंड मेल में है तो एक्स स्मॉल सी
और वाई क्रोमोजोम। एक्स के ऊपर स्मॉल सी दिखा है मीन्स यस क्रोमोजोम पे कलर ब्लाइंड वाला जीन है और कैरियर तो होने का चांस ही नहीं है मेल में एक तो नॉर्मल रहेगा या कलर ब्लाइंड रहेगा। फीमेल में दोनों कैपिटल सी मतलब नॉर्मल विजन, एक कैपिटल सी दोनों स्मॉल सी मतलब दोनों कलर ब्लाइंड वाले, तो वो फीमेल हो गई कलर ब्लाइंड। और एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी दिखा है एक एक्स क्रोमोसोम पे, तो एक नॉर्मल विजन वाला और एक कलर ब्लाइंड वाला, तो यहाँ पे नॉर्मल विजन ही आएगा, तो इस फीमेल को बोलेंगे कैरियर। यस, आप लोग ये कैसे एक्सप्लेन करते वक्त ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया ये समझ गए, तो आप लोग इस तरह के क्रॉस कितने भी करोगे अपने आप एक बार समझ लिए तो आंखें मूंद कर सकते। उसमें से फिर कैसे टाइप के मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं पेज नंबर 62 और 63 पे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्रॉसेस दिखाए हैं। अगर हम लोगों ने एक कलर ब्लाइंड आदमी की नॉर्मल फीमेल के साथ मतलब जिसकी पूरी नॉर्मल विजन है मीन्स दोनों एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल वाला जीन है, तो उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो देखो कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल इन लोगों का क्रॉस दिखा है। क्रॉस कैसे करते हैं हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, जीनोटाइप कैसे लिखना, फिनोटाइप कैसे लिखना। तो पेरेंट कलर ब्लाइंड उनका मेल, उनका जीनोटाइप है ना, यहाँ पे फिनोटाइप वर्ड डाले नहीं क्योंकि वो वर्ड ही है। उनके गैमेट्स तैयार होंगे, ये तो आपको सेपरेट समझता है, आप लोगों ने क्या बोलते आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स में पढ़ा है। अब देखो मेल में वो कलर ब्लाइंड है तो उसका एक गैमिट एक्स स्मॉल सी वाला मतलब कलर ब्लाइंड जीन वाला गैमिट रहेगा, दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला। फीमेल के सभी गैमिट्स कैसे रहेंगे, एक्स कैपिटल सी मीन्स दोनों सभी तरह के गैमिट से नॉर्मल विजन वाले रहेंगे। अब देखो कि मेल का एक्स क्रोमोसोम जिस के तरफ गया फीमेल के तरफ है ना, मेल फादर क्या करते हैं एक्स क्रोमोसोम किसको देते हैं, लड़की को, वाई क्रोमोसोम किसको देते हैं, लड़के को। मतलब एक्स क्रोमोसोम वाला गैमिट जिस बेबी में जाएगा मतलब जिस डॉटर में जाएगा, तो माँ के पास तो दोनों नॉर्मल विजन वाले जीन से गैमिट से और फादर के पास ये कलर ब्लाइंड जीन वाला एक्स क्रोमोसोम है, तो ये फादर का गैमिट मदर के किसी भी गैमिट से फ्यूज होगा, तो एक्स सी कैपिटल एंड एक्स सी स्मॉल, इस तरह का कॉम्बिनेशन मतलब ये कैसा हो गया कैरियर फीमेल बेबी मतलब डॉटर। वैसे ही दूसरे के साथ भी फिर वाई क्रोमोसोम फादर के वाई क्रोमोसोम वाला गैमिट मदर के कौन से भी गैमिट के साथ फ्यूज होगा, तो कैसे होगा एक्स कैपिटल सी वाई वाला। तो ये सभी लड़के कैपिटल सी है मतलब नॉर्मल विजन वाले, तो नॉर्मल सन्स। तो यहाँ पर देखो चांसेस 50% चांसेस ऑफ कैरियर डॉटर्स एंड 50% चांसेस ऑफ नॉर्मल सन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कलर ब्लाइंड दूल्हा है और नॉर्मल दुल्हन है नॉर्मल विजन वाले, तो उनके लड़के सब नॉर्मल विजन के रहेंगे, लड़कियों को भी विजन नॉर्मल रहेंगी लेकिन उन लोग उस कैरेक्टर का कैरियर रहेंगे मतलब उनके बच्चों को होने का चांस है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब अगली पीढ़ी के लिए देखो या फिर दूसरा क्रॉस देखो। अगर हम लोगों ने किसी ही भी कैरियर पर्सन का, अब यहाँ पे डॉटर क्यों लिखा है, जैसे खानदान की पढ़ाई की जाती है, अगर फादर ये है कलर ब्लाइंड है तो उनकी लड़की के साथ शादी करना कि नहीं करना ये अपन सोच सकते हैं, किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव यू में तो प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर अरेंज मैरिज हो तो हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करने का चांस होता है। तो अगर ऐसे कलर ब्लाइंड आदमी की किसी भी लड़की के साथ शादी करो और वो तो नॉर्मल विजन वाली है तो हमको नहीं मिलेगी, तो उसको बाप की विजन समझना पड़ेगा, इसलिए खानदानी स्टडी की जाती है जेनेटिक बीमारियों के लिए शादी ब्याह में। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड फादर है उसकी लड़की के साथ अगर हम शादी करते हैं और मेल नॉर्मल है मतलब कोई भी लड़का जो नॉर्मल है ऐसे आदमी ने, तो वो डॉटर कैसे रहती है, कैरियर होती है 100%। तो कैरियर है उसके पास एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल विजन है, दूसरे पे कलर ब्लाइंड वाला। नॉर्मल मेल है मतलब उसका एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल विजन वाला है, वाई पे तो
सवाल ही नहीं उठता। फिर देखो फीमेल, ये जो कैरियर डॉटर है उसका 50% गैमेट कैसे होंगे, एक्स क्रोमोसोम कैपिटल सी वाले मतलब नॉर्मल विजन वाले, और 50% गैमेट कैसे होंगे, एक्स स्मॉल सी मतलब कलर ब्लाइंड वाले गैमेट्स होंगे। तो देखो ये डॉटर के कलर नॉर्मल विजन वाले मीन्स कैपिटल सी वाला मतलब नॉर्मल विजन वाला एक्स क्रोमोसोम जिस भी लड़के या लड़की के पास जाएगा उसका नॉर्मल ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल विजन वाला अगर नॉर्मल फादर के साथ शादी होने की वजह से उसका भी नॉर्मल विजन है तो 25% चांस है नॉर्मल फीमेल बेबी होने का मतलब डॉटर होने का। फिर ये नॉर्मल विजन वाले गैमेट्स का अगर वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन हुआ फादर के तो लड़का भी कैसे होगा, नॉर्मल मतलब 25% चांस है नॉर्मल सन होने का। लेकिन दूसरा जो गैमेट है फीमेल का जो एक्स स्मॉल सी वाला, अगर ये गैमेट फादर के एक्स नॉर्मल विजन वाला मतलब कैपिटल सी के साथ फ्यूज होगा तो कैरियर फीमेल तैयार होगी मतलब 25% चांस हुआ। और ये कलर ब्लाइंड जीन्स वाला एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल वाला गैमेट वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होता है, फादर के वाई क्रोमोसोम वाले गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो कलर ब्लाइंड लड़का पैदा होगा। मतलब कैरियर डॉटर है मतलब डॉटर कैरियर है मतलब लड़की कैरियर है जिसका बाप, जिसके पिताजी, जिसके फादर ये कलर ब्लाइंड है तो वो लड़की खुद अगर नॉर्मल विजन है लेकिन उसके लड़कों को फिर से कलर ब्लाइंडनेस आ सकता है। लेकिन चांसेस कितने हैं, 25%, 25%, 25%। तो पहला अगर लड़का या लड़की नॉर्मल हो गई तो दूसरे पे स्टॉप कर देंगे ताकि आगे होने का चांस ही नहीं रहेगा, राइट। तो देखो इस तरह से चांसेस है, आगे आपकी मर्जी किसी को शादी करते वक्त रिस्क लेना है कि, लेकिन पहला ही लड़का कलर ब्लाइंड निकल गया तो उसको प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम आए तो क्या, मरता थोड़ी है ना। प्रॉब्लम यह है कि उसको कलर के बारे में जब भी यह है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेते वक्त उसको प्रॉब्लम आ सकती। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस तो बिना टेस्ट करके अगर पैसे चटा के एजेंट को दे दिया तो लाइसेंस तो मिल जाएंगे लेकिन उसके जान को खतरा रहेगा क्योंकि वो सिग्नल तोड़ देगा तो पुलिस उसको पकड़ेगा। सिग्नल बिना देखे गाड़ी चालू कर दिया, रेड है और ग्रीन समझ के गाड़ी चालू कर दिया तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब जान को खतरा इस तरह का होगा, बीमारी की वजह से नहीं। समझ में आ रहा है। तो फिर उसके लिए साथी पकड़ना पड़ेगा ढंग से। तो कोई बात नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बीवी गाड़ी चलाएंगे या फिर दूसरों के गाड़ी पे चलेंगे खुद, लेकिन किसी भी ट्रैफिक सिग्नल्स का जजमेंट नहीं करेंगे। या फिर पीछे किसी को बिठाएंगे, ड्राइविंग खुद करेंगे तो पूछेंगे बता ग्रीन आया क्या, ग्रीन आया तो चलता हूँ, रेड आया तो नहीं चलता हूँ। कम से कम किसी की हेल्प लेना पड़ेगा। बस इतना ही यहाँ पे जरूरी है। और फर्क इतना ही पड़ेगा कि साड़ी कपड़े लेने पड़ेंगे, ड्रेस लेने पड़ेंगे। तो बीवी ने ग्रीन ड्रेस लेने को बोला या रेड ड्रेस लेने को बोला तो किसी दोस्त को साथ लेके जाना पड़ेगा ताकि गलती ना हो जाए, राइट। बस इतनी सावधानी बरतने पड़ेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी तो फिर समझाना हमारा काम है, चूज करना आपका काम। थैंक यू।